नमस्कार दोस्तों। आज जीके का मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। कुछ दिन पहले जो है मेरा 10 मिनट शो चलता था, जस्ट वैसा ही कुछ है 10 मिनट शो के लिए। पहला जो वीडियो था हमारा वो महात्मा गांधी के ऊपर था, दूसरा भी उन्हीं के ऊपर था, भारत छोड़ो आंदोलन पहला, फिर दूसरा महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो भारत देश में क्या क्या किए। हालांकि उसके आगे हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज मैं पाल वंश से संबंधित कुछ बातों को जो है बताने जा रहा हूँ, तो इसको आप लोग देखिए और समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो 10 मिनट शो का। ये हमारा पाल वंश जो है, पाल का अर्थ क्या होता है? पाल वंश मतलब पाल, तो पाल का अर्थ पालने वाला है। पाल वंश का जो है कहाँ से हमको मिलता है, कि कैसे पता चला कि आज से बहुत पहले, यानी कि कब स्थापना हुआ है? 750 ईस्वी में हुआ है इसका स्थापना, गोपाल किया। तो खलीमपुर अभिलेख है, उसमें से पता चलता है पाल वंश का। ठीक है, पाल वंश जो है, अब पाल वंश के जो राजा थे, गोपाल हुए, धर्मपाल हुए, नयपाल, महीपाल, गोविंदपाल, देवपाल, ये सारे जो राजा थे, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग, कोई कहते हैं क्षत्रिय थे, कोई सूर्य वंश के बताते हैं, कोई जो है राजपूत वंश के बताते हैं। तो सब इतिहासकार का अपना अलग अलग मत है सबका। लेकिन पाल वंश का जो पश्चिम बंगाल का खलीमपुर अभिलेख जो है, तो उसमें जो है पाल वंश को सूर्य वंश से संबंधित बताया गया है कि ये पाल वंश जो है कहाँ से थे? ये सूर्य वंश के थे। ठीक है, तो ये पाल वंश का जो है कैसे, मतलब कि निर्माण हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये पाल वंश कैसे आया? तो एक्चुअली क्या है कि पश्चिम बंगाल के खलीमपुर लेख के अनुसार, पश्चिम बंगाल का जो खलीमपुर लेख है, अभिलेख जो है, उसमें लिखा हुआ है कि कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन और असम के राजा भास्कर वर्मा, कन्नौज के सम्राट जो है हर्षवर्धन और असम के राजा भास्कर वर्मा के द्वारा संपूर्ण गौड़ वंश को नष्ट करने के बाद, बंगाल में जो है पहले गौड़ वंश का शासन था, तो इसके पहले पाल वंश के पहले गौड़ वंश का शासन था। तो पश्चिम बंगाल के खलीमपुर लेख के अनुसार जो है कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन और असम राजा भास्कर वर्मा के द्वारा संपूर्ण गौड़ वंश को नष्ट करने के बाद जो है बंगाल में पूरा अव्यवस्था फैल गई। अब अव्यवस्था फैल गई मतलब ऐसा होता है ना कि हमारा जैसे भारत देश है या कोई एरिया है, तो वहाँ का जैसे कोई राजा था, उसको पहले क्या करता था वो, जैसे बंगाल में जो है पहले कोई राजा था तो वो पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था सारे शासन व्यवस्था को। लेकिन जब संपूर्ण गौड़ वंश का वहाँ पे शासक था और ये कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और असम के राजा जो है भास्कर वर्मा, दोनों मिल के जो है गौड़ वंश को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, तो पूरा अव्यवस्था फैल गई, वहाँ अशांति फैल गई। तब जो है जाके पश्चिम बंगाल के सामंत और वहाँ की जनता ने जो है सर्वसम्मति से, पश्चिम बंगाल के जो है सामंत जो थे और वहाँ की जो जनता थी, सर्वसम्मति से जो है गोपाल को पश्चिम बंगाल का राजा बनाया। जब गोपाल को पश्चिम बंगाल का राजा बनाया तो गोपाल आए, कब आए? तो 750 ईस्वी में गोपाल को जो है पश्चिम बंगाल का राजा कौन बनाया? तो वहीं की सामंत, यानी पश्चिम बंगाल के सामंत और पश्चिम बंगाल की जो है जनता ने सर्वसम्मति से क्या किया? गोपाल को वहाँ का राजा बनाया। जब गोपाल राजा बन के आए वहाँ पे 750 ईस्वी में, तो गोपाल ने जो है पाल वंश का स्थापना किया। पहले पाल वंश नहीं था, पहले क्या था? गौड़ वंश था। गौड़ वंश को जब नष्ट कर दिया गया, कौन नष्ट किया? तो हर्षवर्धन और भास्कर वर्मा दोनों के द्वारा जब नष्ट कर दिया गया तो बंगाल में अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था फैलने के बाद जो है वहाँ के सामंत और वहाँ की जनता जो थी सर्वसम्मति से गोपाल को राजा बनाया। और गोपाल जब राजा बने तो गोपाल क्या किए? पाल वंश का स्थापना किए। तो पाल वंश की स्थापना करने के बाद जो 750 और 700, यानी अब गोपाल जो है कब से कब तक रहे थे? तो 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक। तो हम लोग जो है इसमें से जानेंगे गोपाल के बाद फिर कौन आया, उसके बाद कौन, और क्या क्या ये किए वहाँ पे। ठीक है, तो गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक संस्थापक रहे ये पाल वंश का। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे?
बौद्ध धर्म के में था। और बौद्ध धर्म में भी क्या, बौद्ध धर्म दो पार्ट में बटा हुआ था, एक हीनयान और एक महायान में। तो ये बौद्ध धर्म में महायान के मतलब की अनुयायी थे। अब पाल वंश की राजभाषा क्या थी, पाली थी, और संस्कृत इसकी राजभाषा थी। पाल वंश का राजधानी, इन्होंने जो है अपनी राजधानी गोपाल जो है, जो पाल वंश के संस्थापक थे, इन्होंने अपनी राजधानी जो है मुंगेर में बनाई थी। ठीक है, गोपाल जो है अपने शासन व्यवस्था में, अपने शासन काल में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी, गोपाल ने। अब गोपाल के बाद जो है संस्थापक गोपाल, गोपाल के बाद जो है धर्मपाल। धर्मपाल कौन था, गोपाल का उत्तरदायी, उत्तरदायी कहिए या गोपाल का पुत्र कहिए। ठीक है, गोपाल का जो पुत्र था वो धर्मपाल था। 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक ये पाल वंश के शासन काल में रहे। धर्मपाल शक्तिशाली राजा था। जैसे गोपाल के क्षेत्र, गोपाल के टाइम में जो है अपना मुंगेर हो गया, यानी बिहार का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, ये थोड़ा छोटा छोटा एरिया जो है अपना था इसमें, पाल मतलब गोपाल के शासनकाल में। लेकिन जब ये धर्मपाल आए तो धर्मपाल शक्तिशाली राजा कहलाए। ये अपने आप को परमेश्वर कहते थे, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। परमेश्वर तो आप समझ ही रहे हैं कि सबका भगवान परमेश्वर। परम भट्टारक मतलब अति सम्मानीय राजा, परम भट्टारक का मतलब होता है सम्मानीय राजा। और महाराजाधिराज, राजाओं का राजा, महाराजाधिराज। ठीक है, ये अपने आप को इसकी उपाधि से इसको नवाजा गया। इसकी मतलब कि धर्मपाल जो है अपने आप को परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कौन धारण किया, ये धर्मपाल है। धर्मपाल के लेख में जो है धर्मपाल को परम सौगात और उत्तरापथ का स्वामी कहा गया। यानी हमारे जो भारत देश का जो है उत्तर का जो एरिया होता है, उत्तर में आप देखिएगा, उत्तर में जैसे बंगाल है, बिहार है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कन्नौज, उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज का एरिया है, ये सारा पहले हमारा क्या था, बंगाल बिहार ही था पाल वंश में, गोपाल के समय में। फिर धीरे धीरे जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कन्नौज, ये सारा मतलब कि जो ये धर्मपाल जीत लिए। ठीक है, इसको आपस में मिला लिए तो शक्तिशाली राजा कहलाए। अपने आप को परमेश्वर का उपाधि दिए, परम भट्टारक का, महाराजाधिराज की उपाधि से अपने आप को सम्मानित किए। और धर्मपाल के लेख में जो है धर्मपाल को परम सौगात, परम सौगात का मतलब होता है दान करने वाला, बहुत ही ज्यादा दान करने वाला। ठीक है, दान देने वाला, परम सौगात मतलब दान दे। और उत्तरापथ का स्वामी यानी उत्तर का स्वामी। तो भारत देश के उत्तर में जो हमारा था, जो बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कन्नौज, ये सारा जो है जो भी मतलब कि उस समय जो आसपास के राजा थे वो सबको जो है अपने में, आसपास का जो राज्य था उसको क्या किए थे, अपने में मिला लिए थे। तो ये उत्तर पथ का स्वामी कहलाते थे। कन्नौज के राजा इंद्रराज को पराजित भी किए थे। और त्रिपक्षीय युद्ध, पाल गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट, ये उस समय जो है कन्नौज में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। त्रिपक्षीय युद्ध में जो है पाल वंश का था, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों वंश का मतलब युद्ध हुआ था। तो तीनों वंश में से जो है कौन मतलब कि जीते थे, तो धर्मपाल जो है जीते थे। तो इसका में विजय जो हुआ था, धर्मपाल विजय हुए थे। ठीक है, तो अब धर्मपाल को जो है ललित कला के शौकीन थे, बहुत ही ज्यादा ललित कला के शौकीन थे। और ललित कला के शौकीन होने के कारण जो है ये बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करवाया। बौद्ध धर्म का जो है मतलब प्रचार प्रसार करवाने के साथ अपने देश में ही, अपने देश के अंदर ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाए। और प्रचार प्रसार करवाने के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा कलाकृतियाँ वगैरह भी ये बनवाए थे अपने समय में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और सोमपुरी विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, भागलपुर जिला में अभी स्थित है। और सोमपुरी विश्वविद्यालय बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के नवगांव जगह है, तो वहाँ पे सोमपुरी विश्वविद्यालय स्थित है। बांग्लादेश का जो ये सोमपुरी विश्वविद्यालय है, इसको 1985 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, सोमपुरी विश्वविद्यालय को जो है पहले तो ये धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भागलपुर में है। और सोमपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के नवगांव जगह का नाम है नवगांव। और इसको जो है ये सोमपुरी विश्वविद्यालय को जो है ये 1985 ईस्वी में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में
शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो है धर्मपाल के बाद जो है देवपाल है। देवपाल 810 से लेकर 850 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने जो है 40 साल तक शासन किया। तो देवपाल जो है अपनी राजधानी को मुंगेर बनाए। ठीक है, अब देवपाल सबसे शक्तिशाली राजा कहलाए। सबसे शक्तिशाली राजा इसलिए कहलाए कि धर्मपाल के समय में बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कन्नौज ये सब एरिया को मतलब कि जो है ये आसपास के जो राज्य थे उसको जीता। इन्होंने जो है देवपाल जो है ये नीचे आ गए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर जो है ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर फिर जो है आपका गुजरात, राजस्थान, ये सब एरिया को जो है ये जीत लिए थे। तो ये सर्व शक्तिशाली, यानी पूछा जाएगा कि भोपाल में सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो सबसे शक्तिशाली राजा जो है देवपाल थे। ठीक है, प्रतिहार राजा मिहिर भोज को जो है इन्होंने पराजित किया था। देवपाल जो है प्रतिहार के राजा मिहिर भोज को जो है पराजित किया था। इसके सेनापति जो है देवपाल के सेनापति लवसेन थे, जो उड़ीसा को पराजित करके जो है अपने में मिलाया था। अपने मतलब कि जो है पाल वंश में इसको मिला लिया था। ठीक है, इसके बाद जो है देवपाल जो है, जैसे कि धर्मपाल जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश हमारा पूरा धर्म बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। पाल वंश में जितने भी लोग आए बौद्ध धर्म में, महायान का जो है महायान संप्रदाय का ये लोग अनुयायी थे। और इसमें सारे लोग जो है तो इसे सब लोग प्रचार प्रसार किए बौद्ध धर्म का। लेकिन ये देवपाल जो है ये अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी, अलग अलग क्षेत्र में भी जो है ये क्या कि अलग अलग देश में भी जाके जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाए। कौन? तो देवपाल। और ये सबसे शक्तिशाली राजा कहलाए देवपाल। इसके बाद जो है बहुत सारे मतलब कि महिपाल आए, फिर देववर्मन है, बहुत सारे न्यायपाल है, गोविंदपाल है, बहुत सारे जो है राजा है देवपाल के बाद। लेकिन वो सब जो है उतना मतलब कि जो है उतना प्रसिद्ध नहीं थे। तो इसीलिए जो है फिर उसके बाद देवपाल के बाद जो है फिर महिपाल जो है 988 से 1038। महिपाल के समय में जो है सिक्के पर जो है संस्कृत भाषा का उल्लेख कराया गया। सिक्का पर जो है संस्कृत भाषा में जो है सिक्का पर जो है संस्कृत भाषा लिखवाया गया था। तो इसमें से हम लोग जो देखे थे कि इसकी जो भाषा थी पाल वंश की कौन कौन सी राजभाषा थी, तो पाली भी थी और संस्कृत भी थी। तो पाली भाषा तो थी ही, और साथ संस्कृत भाषा का कैसे पता चला, तो उस समय जब सिक्का चलता था महिपाल के शासनकाल के समय में, तो महिपाल क्या किया था, सिक्का पर जो संस्कृत भाषा का उल्लेख करवाया था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उस समय संस्कृत भाषा भी था। अब इसके सबसे अंतिम राजा जो है पाल वंश का सबसे अंतिम राजा जो है गोविंदपाल थे। सबसे अंतिम राजा कौन थे? गोविंद। महिपाल का जो शासन था 988 से 1038 ईस्वी तक, और गोविंदपाल जो है उसके बाद रहे। गोविंदपाल जो है पाल वंश के सबसे अंतिम राजा थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पाल वंश से संबंधित सारी बातों को जो है समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो है हम लोग पाल वंश के बाद जो है कश्मीर के राजवंश में सामंत सेन का है, और भी बहुत सारा राजवंश है। सबके बारे में हम आपको धीरे धीरे विस्तार से चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने अच्छे से देखा होगा। तो धन्यवाद।